हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। आपका अगला अध्याय है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है, तो इसमें एक रूपरेखा के तौर पे दिया हुआ है, एज ए स्टोरी दिया हुआ है कि एक पुस्तकालय की मतलब चर्चा किया गया है कि एक पुस्तकालय है, वहाँ पे सारे बच्चे मतलब पढ़ने के लिए मतलब एक स्कूल है, वहाँ पे पुस्तकालय है। तो जब बेल लगती है तो बच्चों को बोला था कि पुस्तकालय में जाने के लिए, तो सब जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। तो उसमें जो किताबें होती हैं बहुत तरह तरह की होती हैं। ठीक है, तो एक बच्ची थी, तो पुस्तकों को निकालने के लिए अलमारी को खोलने की कोशिश करती है। तो शिक्षक उसे बोलते हैं कि ये सब बहुत ये अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो वो और बोलते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि क्या तुमको पता है यहाँ पे मतलब धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, और उनमें जो है एक वेदों का, हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। तो बच्ची सोचने लगती है कि ये वेद क्या है। तो चलो हम आगे पढ़ के पता लगाते हैं कि वेद क्या है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि दुनिया में प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। तो मतलब वेद जो है आपका प्राचीनतम ग्रंथों में से एक जो है, वेद को भी मानते हैं, क्योंकि वो आपको ऐतिहासिक जो है तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उससे। धार्मिक पुस्तक है वेद, एक धार्मिक पुस्तक है, पहली बात ये फैक्ट है। फिर वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, और सबसे पुराना वेद जो आपका है वो है आपका जो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, तो इसमें सबसे याद करने वाली बात है ये आपका सबसे जो है आपका जो है सबसे सबसे जो है इसमें जो है ऋग्वेद। ठीक है, ये 4 वेदों की संख्या है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें क्या है 3500 साल वर्ष पूर्व की गई है। ठीक, उसके बाद में दिया है सूक्ति है। सूक्ति क्या होता है, इसमें जो है प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, उसको सूक्त कहा गया है। तो सूक्ति का काम क्या था उस समय, मतलब क्यों मतलब इसकी रचना की गई। तो उस समय जो है देवी देवताओं की, उन लोग की संस्कृति थी, देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए उनको क्या किया गया, सूक्ति को रचना किया गया। ठीक है, तो उसमें जो बहुत उस समय किस देवी देवताओं को मानता थी, किन देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो उसमें जो है अग्नि और इंद्र और सोम का देवता का बहुत महत्व था। अग्नि को आग का देवता कहते थे, इंद्र को विद्युत का देवता, और सोम को एक पौधा जिसे एक खास पेय बनाता था, इसलिए उसकी भी पूजा करते थे। ठीक है, जो वैदिक प्रार्थनाएं थी, रचनाएं थी, ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों और शब्दों और वाक्यों में बांट बांट कर क्या करते थे, उसको सस्वर मतलब होता है तेज बोल बोल के उसको है कंठस्थ कराते थे, मतलब याद करवाते थे। ठीक है, और जो जो भी सूक्तियों की रचना हुई है उसमें पुरुषों ने किया है, लेकिन कुछ जो भाग था अधिकांश उसमें महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया। ठीक है, और जो उसमें उसकी भाषा जो थी वो वैदिक संस्कृत थी, जो आज की भाषाओं से, आज जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ी सी भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका संस्कृत और अन्य भाषाएं। तो संस्कृत जो है आपका, संस्कृत क्या है आपका भाषा भारतीय है, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। और भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, गुजरात, असमिया, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, फ्रांसीसी, और जो कुछ और भी यूरोपीय भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांस, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सब जो है आपकी एक भाषा परिवार है। और इसके जैसे कि इसके कई शब्द होते थे। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के तौर पे दिया है कि मातृ मातृ मतलब संस्कृत में माता को कहा गया है, हिंदी में माँ, और मदर को अंग्रेजी में कहा गया है। तो देखो कि इसमें क्या मतलब बताया गया कि इसमें क्या समानता नज़र आती है। तो उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा के परिवार की भी भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत में क्या है आपका आस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है कि जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं, लिखते हैं, छपी है, वो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। मतलब कि जो आज के समय में है, जैसे हम लोग को कुछ पढ़ना होता है तो हम लोग किताबें मतलब खरीदते हैं, न्यूज़पेपर ऐसे मतलब लिखित रूप से होता है, उसको पढ़ते हैं, वीडियो भी देख लेता है तो इंटरनेट के ज़माने में। लेकिन उस समय जो थी वो सिर्फ क्या होता था आपका मौखिक रूप से सिखाया जाता था, जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता था मौखिक रूप से, उसको बोल के श्रवण करके उसका मतलब गहन अध्ययन करते थे। ठीक है, और उसको कंठस्थ कराया जाता था। आप जो उस समय की जो पढ़ाई की विधि थी, ठीक है, अध्यापन की विधि थी, वो आपका श्रवण और क्या कहते हैं मौखिक रूप से बोल बोल के ऐसे पढ़ाया था मौखिक रूप से। ठीक है,
अब दिया है कि फिर उसके बाद कई साल बाद इसके बाद लिखने का भी काम धीरे धीरे शुरू हो गया। तो इस इतिहासकाल ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, तो मतलब किस रूप में इसको लेते हैं। तो जो इतिहासकार थे, पुरातत्ववेदाएँ थे, वेदताओं ने क्या किया है उसको एज ए एक मतलब आपका ऐतिहासिक जानकारी उससे प्राप्त करते थे। ठीक है, जैसे कुछ भौतिक भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे सिक्का से शिला और जो है अभिलेख, ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो ये आपका भौतिक हो गया। लेकिन लिखित स्रोतों का भी उस समय जो है बहुत महत्व है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उस समय में जो भी चीज़ें चलती हैं, संस्कृति है, जो भी रहन सहन है, जो भी चीज़ें हैं, सारे उसी की उससे जो जो तथ्यात्मक जानकारी है, तो आपका लिखित रूप से जो है उसमें धर्म ग्रंथों में उस समय के बारे में लिखी होती है विशेषताएँ। तो उस चीज़ को उसमें लिखा गया था, तो उससे भी उनको जानकारी मिलती कि उस समय में क्या क्या होता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में दिया है ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप के रूप में है, मतलब जो सूक्तियाँ हैं, जो उसमें पंक्तियाँ हैं जो लिखित रूप से है ऋग्वेद में, वो श्लोक जो हैं वो क्या है आपके संवाद के रूप में है। ठीक है, इसमें विश्वामित्र नामक ऋषि और देवी द्वारा पूजित दो नदियों का बीच का संवाद है। तो व्यास और सतलुज नदी के बीच का एक जो है संवाद का एक स्वरूप है। देखिए आगे देखते हैं। अब दिया है ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना। तो जो है उसमें पांडुलिपि कैसे बनाते थे, तो उस समय जो था क्या था, मिर्ची की छाल थी लिखी होती थी, या फिर पत्तों पे लिखते थे। ठीक है, तो उस समय जो है पहली पांडुलिपि जो है कहाँ प्राप्त की गई, कश्मीर में। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की पहली बार छापने में इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, तो पांडुलिपि को देख कर क्या हुआ, अंग्रेजी में उसका जो है अनुवाद किया गया, और ये पांडुलिपि जो है पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में अभी भी सुरक्षित है। ठीक, अब देखते हैं विश्वामित्र और नदियाँ। ठीक, तो विश्वामित्र क्या कहते हैं, हे नदियों, संबोधन करते हैं, नदियों, आप बछड़ों को चाटती हुई, दो दमकती हुई गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आ जाओ। तो उनको संबोधन करके उनको बुलाते हैं और कहते हैं, इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति के सागर से बह रही हो, तुम जल से परिपूर्ण और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। फिर नदियाँ अपना कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं को के बने रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमें प्रार्थना क्यों कर रहे हो हमसे। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, रथों और गाड़ियों को बहुत सही दूर से आया हूँ कि अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों से दूरियों से ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से पार कर सकें। फिर नदियों को संबोधन अपना अभिवादन के रूप में कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो इतिहासकार बताते हैं, जब ये प्रार्थना उस क्षेत्र में की गई होगी, क्योंकि ये नदियों से भी संबंधित है, तो उस समय उस क्षेत्र में की हो गई होगी, वहाँ उस स्थान पे जहाँ पे नदियाँ बहती थी। और उस समय जो है घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए उन लोग की तुलना घोड़ों और गायों से किया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका कि इसमें दिया है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में दूसरी अन्य खासकर नदियों सरस्वती, सिंधु और अन्य सहायक नदियों का जिक्र है। तो मतलब जो है इसमें नदियों, कौन कौन से नदियों का जिक्र है, तो आपका सरस्वती सिंधु सहायक नदियाँ हैं, और गंगा यमुना का भी उल्लेख किया गया है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आपका देखते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं, मतलब बच्चों को प्राप्ति करने, घोड़ों को प्राप्ति करने बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं उस सूक्त में। घोड़ों को लड़ाई के रथ खींचने के काम लाया जाता था, मतलब जो उसमें क्या उसका काम क्या था, तो लड़ाइयों में जो जीते हुए मवेशी लाए जाते थे। लड़ाई वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ते थे, कभी चारागाह के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, और कुछ लड़ाइयाँ तो पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी की जाती थी। तो युद्ध में जीते गए धन को क्या करते थे, कुछ भाग सरदार को रख लेते थे, कुछ भाग पुरोहित को दिया जाता था, शेष भाग आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, उसमें बहुत सारे यज्ञ भी करवाते थे, जो भी राजा महाराज जो भी शासन करते थे। तो यज्ञ का आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, मतलब प्रार्थना करने के लिए दी जाती थी, देवताओं को खुश करने के लिए दी जाती थी। और उस समय जो है घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ठीक है, चढ़ावा के तौर पे। तो अधिकांश पुरुषों इन युद्धों में भाग लेते थे। ठीक है, कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और शांति युद्ध के विषय में अपना आपस में सलाह मशवरा भी करते थे। ठीक है, अपना सरदार चुनते थे। सरदार कैसे चुनते थे, जो बहादुर हो, कुशल हो, थोड़ा सा आपका जो है इसी हिसाब से अपना उन लोग का उस समय की जो प्रायिकता ये थी चुनने के लिए।
अब लोग की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण भाषा, परिवार, समुदाय, निवास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। मतलब कि उनकी काम के हिसाब से वर्गीकरण किया गया। भाषा के रहे कि कौन सी भाषा बोलते हैं, जो एक भाषा बोलता है वो अलग समुदाय का, वो एक भाषा बोलता है वो अलग समुदाय का। ऐसे उन लोग की बंटवारा किया था। कुछ जो सांस्कृतिक परंपराएं होती है, जैसे हमारे भी कई प्रकार के आज के वर्तमान समय में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे कल्चर है, संस्कृति है, सब अलग अलग से अपने तरह से जीवन मतलब जीते हैं। तो वैसे उस समय भी था, तब दिया गया। ऐसे दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। जैसे पहला है पुरोहित, जो ब्राह्मण थे, ठीक है, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान कराते। दूसरे लोग राजा थे, ठीक है, तो वे वैसे राजा नहीं थे जैसे हम लोग पढ़ते हैं उनको अपनी अनुवांशिक रूप से उनको पैतृक संपत्ति मिलती है। ऐसा राजा नहीं थे, ना उनके पास सेना थी, ना वसूलते थे, ठीक है। प्राय ऐसा भी होता था पहले, जो कि बेटा मतलब बाप मरता था तो बेटे को शासन दिया, शासक बना दिया जाता था, लेकिन ऐसा राजा नहीं। फिर ये पिछले अनुभाग में एक बार फिर से पढ़ो और पता लगाने की कोशिश करो राजा क्या करते थे। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जो जन प्रयोग हिंदी भाषा अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था वैश्य, इसका अर्थ है वैश्य से निकला है। इस विषय पर हम लोग अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें विष और जनों के नाम से लिखते थे और मिलते थे, और इन्हें पुरु और जन या विष जन, भारत जन कहा गया, ठीक है। अब तुम्हें इनमें से कोई नाम पहचाना सा लगता है? तो जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास कहते थे। तो रचनाएं जिसने की, जिन लोग को लगता था कि रचनाएं हमने किया है, वो सब खुद को क्या कहते थे? दास। और दूसरे को उन लोग को अपने को कहते थे आर्य और दूसरे को दास कहते थे। दास वे लोग होते थे जो ना यज्ञ करते थे, ना शायद दूसरी भाषा ही बोलते होंगे, पर बाद में दास स्त्रीलिंग शब्द का जो है शब्द मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो काम मालिक चाहते थे उन सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। अब देखते हैं खामोश प्रहरी कहानी पसाड़ों की, ठीक। तो ये आपका दिया है, ये शिलाखंड महापसाड़ जो है बड़ा पत्थर के नाम से जाना जाता था। तो जो शिलाखंड था महापसाड़ को बड़ा पत्थर के नाम से जानते थे। और इन पत्थरों का काम क्या होता था, जैसे कि दफन करने के लिए कुछ जगह पर बड़े बड़े करीने लगाए जाते थे, ठीक है। तो मतलब आसपास लगाया था, जो दफन जो भी कब्र है उसके आसपास की बातें हो रही हैं उस पर, और उसके ऊपर पत्थर रख देते थे। महापसाड़ जो कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3,000 साल वर्ष पहले हुई थी। यह प्रथा कहाँ शुरू हुई थी? तो ये कब शुरू हुई थी? महापसाड़ में पत्थर बनाने की प्रथा जो है आपकी 3,000 वर्ष पहले हुई थी। और ये दक्कन भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। और ये जो कुछ महत्वपूर्ण पसाड़ थे पुरास्तर में चित्र नंबर 2 में दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए ऐसे, और ज़मीन के भीतर होते थे कुछ, ठीक। उसके बाद में कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर, ये एकमात्र प्रमाण है जो क्या करते थे, ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते थे। मतलब जहाँ पे बड़ा सा पत्थर पड़ा होता था तो सब समझ जाते थे इससे कि यहाँ पे कोई शव दफनाया गया है। और महापसाड़ों का निर्माण के लिए लोगों को कई तरह से काम भी करने पड़ते थे, जो इसकी मैंने देखो नीचे सूची भी दिया हुआ। जैसे गड्ढे खोदते थे, शिलाखंडों को ढोकर लाते थे, और बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर मरे हुए लोग को दफनाते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक है, ये ताबूत बना हुआ है यहाँ पे भी क्या करने के लिए, शव को दफनाने के लिए, देखिए ऐसे, ठीक। और ये बहुत सारे अभी आगे पढ़ाएंगे कौन कौन सी चीज़ें साथ में रख देते। तो इन सभी कब्रों की कुछ समानताएं थी। सामान मृतकों के लिए खास के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। तो जो जब उस समय जो शव को जब दफनाया जाता तो वहाँ पे मिदभांड बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन को के साथ दफनाया जाता था, जिसपे काले लाल मिट्टी का जो है बर्तन है उसे नाम जानते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर नाम से। और इसके साथ कुछ लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल के सामान, पत्थर और सोने के गहने भी तो उसमें रखे जाते थे, ठीक है, कब्र में। देखिए ये सब चीज़ें, ठीक। अब दिया है, नेक्स्ट है आपका लोगों का सामाजिक असमानताओं के बारे में पता कराना। तो पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई हुई चीज़ें
मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। मतलब जो भी जो मरने वाला व्यक्ति था, जो प्रयोग करता था अपने जीवन में, उन्हीं चीज़ों को रख देते थे। और कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा सामान मिलती है, तो इससे क्या होता था, उसमें पता चलता है कि कुछ वहाँ पे सामाजिक भिन्नताएं भी थी। जैसे अमीर गरीब, भाई जिसके पास ज़्यादा धन होगा वो अच्छी अच्छी चीज़ें रखता होगा, और जिसके पास कम धन होगा वो अपना नॉर्मल सी आम तरह की वस्तुएं रखता था। ये आपकी भिन्नताओं को दर्शाता है। अब दिया है क्या, कुछ कब्र गायें खास परिवारों के लिए थीं, तो इसके अध्ययन से पता चलता है कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ठीक है, मतलब कि एक से अधिक जो है कंकाल मिले। अब इससे क्या होता है, तो उनको लगता था कि एक ही परिवार के सदस्यों को शायद एक ही स्थान पे ही दफनाते होंगे। ठीक, मरने के बाद लोग उसे पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफना देते थे। ठीक, और ऐसे स्थान पे गोलाकार पत्थर रखते चिन्हों का काम, तो उनको पता होता था कि ये यहाँ पे शव को दफनाया गया है और हम फिर दोबारा यहीं पे शव को दफना सकते हैं उनके परिवार के किसी और व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद। अब दिया है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। तो इसमें देखिए इनाम गांव आपका कहाँ पड़ता है, ये इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका इनाम गांव है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक, राइटिंग पे मत जाइए, बस शब्दों पे ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से। तो ये क्या है, इनाम गांव जो है ये भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ठीक है, कौन सी नदी किनारे बसा है, भीमा गांव, और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र मुंबई में है, जो वर्तमान में मुंबई बोला गया। इस स्थान पर 3600 ईसा पूर्व से 2700 साल पहले लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ वयस्क लोग को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें तो घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ठीक है, कुछ जगह होता है कि वहाँ पे घर में ही दफनाए थे। ठीक है, ऐसे शायद बर्तन खाना पानी भी था जो भी दफनाए गए हों। ठीक है, उसके साथ रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में भी दफनाने की परंपरा थी उस समय। ठीक है, और उन्हें एक मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया जाता था। बस्ती के बीच का वो घर के सबसे बड़े घरों में से एक था। ठीक है, इस घर में अनाज का गोदाम भी मिला है। शव के पैर मुड़े हुए भी थे। ठीक है, अब दिया है क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। तो उस समय जो है छोटे छोटे क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। तो देखिए आगे इसमें पढ़ते हैं, छोटे आकार के आधार पर बच्चे के कंकाल को पहचानते थे। ठीक है, और इसमें जो है बच्ची के कंकाल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता था। अब स्त्री पुरुष का है ये कैसे पहचानते हैं, तो उसमें देखा जाता था कि मतलब जो कुछ चीज़ें होती थी, गहने वगैरह रखा था, तो पहचान लेते कि ये महिलाओं से संबंधित है। कुछ चीज़ें जो है पुरुषों से संबंधित रखी जाती तो समझ आती कि पुरुषों से संबंधित है। उस गानों को देख के फिर क्या होता था, कंकाल के लिंग भी पहचानने में बेहतर तरीका था। जैसे कि जो हड्डी की जांच होती थी, चूँकि महिलाएं जो जन्म देती थी बच्चों को, तो उससे क्या होता, कटी प्रदेश कूला पर पुरुषों से अधिक बड़ा होता था। ये समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, अब दिया आज से 2000 वर्ष पूर्व, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के एक वैज्ञानिक वैद्य थे। ठीक है, वैद्य थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता की पुस्तक लिखी। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया, और ये कब के वो थे, क्या थे चरक, क्या थे। अब दे दिए ऑप्शन में कि मतलब चरक क्या थे, वैद्य थे, पुरातत्वविद थे, या फिर आपके बहुत सारे ऐसे ऑप्शन में दे दिया, पुरातत्वविद थे, वैज्ञानिक थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो वैद्य थे। तो कितने वर्ष पूर्व रहा होगा, ये भी आपका फैक्ट है। ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट करिए ताकि आप लोग को बाद में दोहराना पड़े, तो मतलब रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। फिर दिया है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि 360 हड्डियाँ होती थी, लेकिन आज के आधुनिक में शरीर रचना विज्ञान में बताया गया है कि 206 ही हड्डियाँ हैं। तो हो सकता है उन्होंने दांतों की हड्डियों को भी जोड़ लिया, कार्टिलेज के जोड़ को भी बताया है ना, तो हो सकता है भाई। और इसके बाद में इनाम गांव के लोग के काम धंधे, तो इनाम गांव में क्या होता था, पुरातत्वविदों को बहुत सारे जो प्रमाण मिले, जैसे गेहूँ, चना, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। हड्डियों भी बहुत सारे जानवर की मिली हैं। ठीक है, इसमें हड्डियों पर कटने का निशान सब अंदाज़ा लगाते कि लोग खाते रहे होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, बहुत सारे जो है जानवरों को भी मिले, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे फल के भी, आंवला, जाम, खजूर, ये सब बहुत सारे फल के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, आप देखते हैं यहाँ पे इनाम गांव के आधार पर लोगों के धंधे की सूची बनाए, तो सब क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दिया है एटलस में चीन देखो लगभग 3500 साल वर्ष पूर्व हम यहाँ लेखन की कला को
कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा है, मतलब जो है यहाँ पे जानवरों की हड्डी लिखा होता था, इससे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहते थे। क्यों? उनकी मानता थी कि ये मतलब भविष्य बताती है। वो सब सवाल करते थे, क्या हम युद्ध जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होगी, पुत्र होंगे, क्या होगा, तो इससे जो है उन सब उससे पता लगा देते हैं। ठीक है, कभी कभी शायद जैसे तुम सोच रही होगी भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी कर देते, लेकिन ये राजा शहरों के महल बना कर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा कर लिया थी और नक्काशी किए हुए कांसे से बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे के इस्तेमाल भी करना भी नहीं जानते थे। अभी मतलब ऋग्वेद काल में इतना लोहे के जो महल वाले थे नहीं जानते थे। ठीक, अब दिया है और इसमें क्या हुआ जब, और ये कैसे पता लगा देते हैं, एक बात और है इसमें पता कैसे, ये तो भाई आपके का मतलब आपके जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको जानना चाहिए, ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि ये कैसे पता लगे। जैसे कि गर्मी में दीवारें जैसे दरारें फट जाती थी, तो वैसे फटता ही दरारों को ध्यान से देख कर भविष्यवाणी करता था कि मतलब क्या होता था कि बारिश होगा कि नहीं होगा, क्या ऐसे ही उन लोग की संस्कृति में कुछ रहा होगा भाई ऐसा। तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका ये है, वेदों की रचना कब हुई है, तो इस आपका 3500 साल वर्ष पूर्व महापाषाण का निर्माण शुरू कब हुआ, 3000 वर्ष पूर्व। इनाम गाँव में कृष्णकों का निवास 3600 से 2700 ईसा वर्ष पूर्व, और चरक जो है 2000 वर्ष पहले। इतना आज के लिए इतना ही। तो ये बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।